हेलो एवरीवन। आज का हमारा मेन टॉपिक है राइट एंगल ट्रायंगल स्टार पैटर्न। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपनी कोडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्लास क्रिएट करनी होगी, क्लास नेम। और क्लास नेम हमेशा याद रखना है, जैसे कि मैंने मेन से सेव कर रखा है क्लास, तो नेम हमेशा वही देना जो हमने सेव कर रखा है। तो यहाँ पर मैं क्लास मेन लिख रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग नेम दे सकते हो। एंड मेथड, ये जावा का मेथड है, मैंने अभी कुछ भी नहीं किया है, सिंपल सा मैंने जावा का सिंटैक्स यूज किया है। एंड अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम अपना इंटीजर टाइप यूज करते हैं n इक्वल 5। अब ये मैंने 5 क्यों लिया है, क्योंकि हमें 5 लाइन का पैटर्न बनाना। अगर आप 5 लाइन का पैटर्न बनाना चाहते हो तो आप 5 यूज कर सकते हो। अगर 6 यूज करना, 6 लाइन क्रिएट करनी है आपको, तो आप 6 यूज कर सकते हो। वो आप पे डिपेंड करता है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। अब हम फॉर लूप यूज करेंगे। और फॉर लूप का मतलब क्या होता है, ये एक काउंटर है जो 1 से शुरू होकर 5 तक जाएगा। ये आउटर लूप है, क्योंकि हमने यहाँ पर हम n i इज इक्वल टू 1 लेंगे, बिकॉज हम यहाँ स्टार्टिंग हम यहाँ कहाँ से करवाना चाहते हैं, 1 से। अगर आप 0 से करवाना चाहते हो तो आप 0 से भी करवा सकते हो। अगर आप 1 से करवा रहे हो तो फिर उस केस पर हमें इक्वल देना पड़ेगा कि हम चाहते हैं कि 5 तक हमारा प्रिंट हो। अगर आप 0 कर रहे हो तो हम इक्वल नहीं देंगे, तब भी चलेगा। अब ये इक्वल का क्या लॉजिक है यहाँ पर बताती हूँ मैं आपको। यहाँ पर जैसे कि i इक्वल n 5, ये लॉजिक है। अगर आपने यहाँ पर इक्वल लिख दिया तो इसका मतलब है कि ये जो ये 5 है तो ये 5 तक जाएगा लूप। अगर आप इक्वल हटा रहे हो तो इस केस पर ये सिर्फ हमारा 4 तक ही जाएगा। कि अभी जब हम रन करेंगे तो मैं आपको रन करते हुए आपको मैं दिखा दूंगी। i प्लस प्लस, अब ये प्लस प्लस का मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि i की वैल्यू जो होगी फिर +1 ऐड करेंगे। ये हमारा आउटर लूप हो गया। अब हम यूज करेंगे इनर लूप। और ये इनर लूप का मतलब क्या होता है, ये i बार चलता है। i जितनी बार चलेगा ये उतनी बार चलेगा। जैसे i 1 बार चला तो ये इनर लूप में जितनी भी वैल्यू होगी वो उतनी बार में उसको प्रिंट कर देगा। अब ये कैसे होगा ये अभी हम बताते हैं। फॉर मैंने इंटीजर टाइप लिया। अब जैसे मैंने j लिख रखा, आप j की जगह पर कुछ भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर मैंने लिखा 1 एंड j इक्वल 1, सॉरी i, क्योंकि i बार चलेगा। j प्लस प्लस एंड दिस, ये हो गया। अब ये i का मतलब क्या है, अगर i की वैल्यू 3 है तो ये जो इनर लूप है तो ये 3 बार चलेगा। अगर i की वैल्यू 2 है तो ये इनर लूप 2 बार चलेगा। अब इसका मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे कि हमारी i इक्वल 3 है तो फिर हमारे वहां पर स्टार क्या आएंगे, 3 स्टार आएंगे। अगर i की वैल्यू 2 है तो इनर लूप 2 बार प्रिंट, स्टार हमारे 2 आएंगे। अब हम इसे प्रिंट करवाते हैं। आपको पता होना चाहिए जावा में प्रिंट करवाने के लिए system.out.println का यूज करते हैं। ये लाइन एक स्टार प्रिंट करती है लेकिन नई लाइन में नहीं जाती है, इसलिए एक ही लाइन में लगातार प्रिंट होते रहते हैं। अगर हमें न्यू लाइन में प्रिंट करवाने स्टारों को
तो हमें एक और यूज करना पड़ेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट एलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ये हमने क्यों यूज किया है, जिससे हमारे स्टार न्यू लाइन में प्रिंट हो, जैसे ये प्रिंट हो रहे हैं ना वन बाई वन, ये क्रम से, जैसे वन ये लाइन है एंड सेकेंड लाइन पर हमारे ये स्टार प्रिंट हुए एंड थर्ड पर ऐसे ही। एक बार हम रन करके चेक करते हैं, या करेक्ट। अब मैं आपको इसको क्रम बाय क्रम एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट स्टेप में मैंने सारा हिंदी से यूज किया, जिससे आपको क्लियर समझ में, अगर कोई डाउट्स हो तो आप मुझे बता सकते हैं। स्टेप 1 एंड इंटीजर टाइप हमने यूज किया, हमने n = 5 लिया है क्योंकि हमें 5 लाइन का पैटर्न बनाना था। राइट, यहाँ पर 5 मैंने यूज किया था। अगर आप चाहते हैं कि मैं 6 यूज करूँ तो आप यहाँ पर 6 भी यूज कर सकते हो, और यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं। ये देखो अभी ये 6 आ गए, 1 2 3 4 5, ये 6 आ गए। हाँ, अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पर इक्वल, अगर इक्वल लगाएंगे तो 6 प्रिंट होंगे, अदरवाइज वहां पर हमारे 5 प्रिंट होंगे। तो हम यहाँ पर इक्वल हटाकर चेक करते हैं यहाँ पर कितने प्रिंट हो रहे हैं, कितनी लाइनें आ रही हैं। तो यहाँ पर हमने देखा 1 2 3 4 5 लाइन है। ठीक है, अभी ये हम चाहते हैं कि नहीं, हम यहाँ से 0 से स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर हम 0 से स्टार्ट करेंगे तो वहां पर 6 लाइन हमारी आ जाएंगी। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, ये आपको समझ में आ गया होगा। स्टेप 2 आउटर लूप यूज किया था, ये आपको पता है। आई एक काउंटर है जो 1 से शुरू होकर 5 तक जाएगा, क्योंकि मैंने 5 यूज किया। अगर आप 6 यूज करोगे तो 6 तक जाएगा, अगर 7 यूज करोगे तो 7 तक जाएगा। ये 5 बार चलेगा क्योंकि हमें 5 लाइन बनानी है। अगर आपको 6 लाइन, ये 6 बार चलेगा क्योंकि मैंने वहां पर चेंज करके 6 कर दिया। अगर 7 कर दोगे तो 7 हो जाएगा। थर्ड स्टेप पर हमने क्या किया था, इनर लूप का यूज किया था। यह आई बार चलता है क्योंकि हमने यहाँ पर j = i लिख रखा है। हर एक बार स्टार जोड़ता है, मतलब इसका क्या मतलब है कि स्टार जोड़ता है। i = 3, जैसे कि हमारा i का लूप चलेगा उसी हिसाब से। अब ये यहाँ पर आपको समझना होगा, ये देखिए जब i = 1 होगा पहली लाइन पर, तो बाहरी लूप i = 1 पर चलता है, इनर लूप j सिर्फ एक बार चलता है। क्योंकि i की वैल्यू इस टाइम पर 1 है, तो इस वजह से j की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, और उस केस पर वो ट्रू हो जाएगा और वो जाकर 1 स्टार हमें प्रिंट करके दे देगा। ऐसे ही क्रम बाय क्रम ये सारी चीजें होती जाएंगी। और आप ये भी देख सकते हैं, ये देखो जब एक बार i आउटर लूप 1 हुआ तो इनर लूप ने 1 स्टार प्रिंट किया। जब आउटर लूप 2 हुआ, यानी कि i की वैल्यू 2 हुई, तब 2 स्टार प्रिंट हुए। 3 हुए तो 3 स्टार, 4 हुए तो 4 स्टार, एंड 5 हुआ तो 5 स्टार प्रिंट करके दिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करिए एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज।